विशाल प्रोग्राम में चौधरी साहब को मैं नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। सामने विराजमान पिता तुल्य सभी विराजमानों, मेरी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे से पहले महानुभावों ने बहुत कुछ कह दिया। खैर मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना कुछ कहना भी नहीं आता है। मैंने मेरे दिमाग में बैठे बैठे कुछ सोचा है। दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर विराजमान मेरे भाई बहन स्टूडेंट जो विराजमान हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं कर ले, उस समय जो 12 साल होते हैं, 10 साल से 18 साल के बीच में जो ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चढ़े जाते हैं। उनको कभी भी कोई चीज ऐसे गलत रास्ते से पहले क्या लालच देते हैं, पहले एकदम आपको अच्छे लगते हैं, बाद में उसका फ्यूचर खराब होता है। तो कोई भी आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जाए कि मेरे लिए अच्छी है, तो आप पढ़े लिखे हो, मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि उसके ऊपर विचार करें कि जो बात आपके दिमाग में आई है उसकी उम्र कितनी है, वो आपके लिए अच्छी कितनी है, आगे जाकर के आपको क्या फायदा देगी, क्या या नुकसान देगी। बहुत सी चीजें हैं, नशे पते कर लेना, भेदभाव करना, लड़ाई झगड़े कर लेना, बच्चियां भी बड़ी होती है, बच्चे भी बड़े होते हैं, शादी करना चाहते हैं उसी उम्र में, उस टाइम में भी भटक जाते हैं। तो पहले तो अपने माँ बाप अपनी शादियां पहले करवाते थे कि भाई उस बच्चे की उसके साथ शादी हो गई। आजकल ऐसा नहीं रहा है, बच्चा बच्ची से भी पेरेंट्स उनसे बातचीत कर करके पढ़े लिखाओं से शादी करवाते हैं, और बच्चे के भी मन में, और बच्चे उससे पेरेंट्स से पूछ करके कुछ करें। ऐसे ही ज्यादा लालच या ऐसा कहीं कोई गलत डिसीजन नहीं ले लें उसकी लाइफ में कि उसको फिर बाद में उसको पछताना पड़े। गार्जियंस से मेरा निवेदन है, बच्चे जब आजकल सबके पास कोई मजदूरी करता है, वो भी 500 रुपए कमा लेता है, और बच्चे की पढ़ाई के लिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको इतने पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी के पास किसी का खेत बिक गया, किसी के पास और कहीं से पैसे आ गए, मजदूरी कर ली, नौकरी कर ली, वो घर पे लाके पैसे रख देता। मैंने अनुभव किया है, पेटी में रखे हुए पड़े हैं, बेटा पैसे ले ले, तेरे को चाहिए उतने। तो वो फिर पैसे उस बच्चे का नुकसान करता है। तो मुझे लगता है उस बच्चे को कितना पैसा या क्या चीज की आवश्यकता है वो चीज ही दिलाए, उससे ज्यादा उसको नहीं दिया जाए। अगर उसको ज्यादा दोगे तो उसका दिमाग चंचल है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, वो कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन ले बैठेगा। उसमें पेरेंट्स भी जवाबदार होते हैं। दूसरा, जैसे अभी हो ही रहा है, मेरा ये सोचना है कि सभी लोग कहीं कोई भी काम करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, उसकी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए कहीं ना कहीं दें। चाहे वो अपना टाइम दें, धन दें, कुछ भी दे करके अपना काम करें, तो एक सच्चा इंसान बनने का अपन सबको मौका मिले। दूसरा चीज अपने यहाँ रहता है, पता नहीं मेरी भूल भी हो सकती है, कहीं भूल है तो माफी चाहूंगा। दूसरी चीज अपने यहाँ होती है, मैंने विदेशों में दूसरी जगह देखा है कि कोई भी आदमी 60 साल, लेकिन 60 के बाद में भी कोई भी आपको कहीं जाओगे तो बेरोजगार नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करता होगा, अपने घर पे भी काम करता है, वो उसको शर्म नहीं आती है काम करने में। जैसे मैं एग्जाम्पल, बड़ी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली मैंने, या कहीं और कहीं से आया हूँ, भाई मैं तो बाहर से मजदूरी कोई बिजनेस करके आया हूँ, तो छोटा मोटा काम करने में मुझे शर्म आती है, या घर पे काम नहीं करता हूँ। दूसरे लोग पढ़ लिख करके, भाई मैं तो 12वीं पढ़ गई, ठीक है काम नहीं करूँगा, काम नहीं
या छोटा मोटा काम करने में उसको शर्म आती है, इसलिए फिर उसको गलत लाइनों में जाना पड़ता है, फिर उलझ जाता है मुकदमों में, उसकी लाइफ खराब हो जाती है। तो उसमें प्लीज ध्यान रखें। बाहर मैंने विदेशों में देखा है, ज्यादा तो अनुभव नहीं है, लेकिन कहीं भी देखोगे आप 60 साल से कम उम्र वाला अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद में 60 साल से कम उम्र वाला कोई भी आदमी आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा सर। और यहाँ बेरोजगार का रेशियो देखेंगे, सॉरी सक्सेस बहुत हुए हैं, लेकिन जनसंख्या को देख करके सक्सेस वाले रेशियो देखेंगे तो बहुत कम है। इससे अपना विकास होना थोड़ा टफ रहेगा। अगर अपन सब लोग कुछ ना कुछ काम करते रहें, एक भी आदमी अगर बेरोजगार नहीं रहे, तो दिल्ली की कितनी इनकम बढ़ जाएगी, उससे अपने समाज को, अपने देश को बहुत फायदा होगा। मैं जहाँ काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, वहां पर एक फ्रांस के है एक मेरे दोस्त हैं, वो अभी 35 साल के हुए हैं। 2.5 साल पहले उन्होंने शादी की थी। अपने बाप के एक ही इकलौते बेटे हैं, उनकी करोड़ों रुपए में महीने की इनकम है, उनके बाप के करोड़ों रुपए में। ये हकीकत कहता हूं, कोई मतलब मैं जो चीज कहूंगा बड़ा चढ़ा कर नहीं कहूंगा, प्रूफ दे सकता हूं सब में। वो आदमी, उसके फादर के बिजनेस था, 5 स्टार होटलें हैं उसकी, 5-7 प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, और भी दूसरे उनके कुछ बिजनेस थे। तो उसका बेटा पढ़ लिख करके वो अफ्रीका आया। अफ्रीका में सब लोग काले हैं, तो वो कॉस्मेटिक्स बहुत यूज करते हैं, क्रीम ये वो साबुन बहुत यूज करते हैं गोरे होने के लिए। तो वो आया, वहां घुमा, देखा, उसको लगा कि मेरे को तो कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री करनी है। मेरे पास में एक बार आया था, चलते चलते, मैं तो जानता नहीं तो फैक्ट्री करने के लिए आएगा, ऐसे ही थोड़ा 2 मिनट मिल लिया। अच्छा हुआ ईश्वर की मेहरबानी से सही जवाब दिया। कभी कभी होता है, बिजी होते हैं, भाई तेरे से तो काम नहीं है, तू जा, ऐसा क्यों कहते हैं। आया, अच्छी बात की, उससे मिले, वो बोला मैं फ्रांस से आया हूँ, ठीक है, कैसे है, क्या है, कॉस्मेटिक्स आपका कैसा चल रहा है, ठीक है, बताया। फिर वो आदमी, मतलब जिसके बाप के करोड़ों रुपए की इनकम हो, वो आदमी कहीं भी धूप में इधर उधर नहीं चला हुआ हो, मतलब परेशान नहीं हुआ हो, एकदम सुखी जिंदगी जिसने जी हो। उस आदमी ने, जहां मैं अफ्रीका में रहता हूं, कोई एरिया है जहां पर 6 घंटे ही लाइट रहती है, उस एरिया में उस दुकान के अंदर लाइट नहीं है। उसके अंदर 6 महीने वो रह करके उसने एक ग्राहक से 1 पीस दो, 1 डजन दो, ये इतने दो, कौन सा ग्राहक क्या चाहता है, उस दुकान के अंदर वो बैठा, अरबपति का बेटा खुद उस दुकान में बैठा। उसके बिजनेस करने का एक तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद वो उसके पिताजी से जाके मिला, पिताजी से कहा, पिताजी मेरे को तो कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री लगानी है। पिताजी ने कहा, बेटा तेरी लाइन नहीं है, होटलें इतनी हैं और दूसरे काम है, ये प्लास्टिक की फैक्ट्रीज है और कुछ है, जो अपना लाइन है उसी को तो डेवलप कर, तेरे लिए अच्छा रहेगा। और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सक्सेस नहीं हुआ तो फिर, और तेरे लिए पहला बिजनेस है, अगर तू सक्सेस नहीं हुआ। उसने कहा, पिताजी मेरे को तो आप लोन दे दो, बैंक से लोन दिला दो, या आपका पैसा है वो लोन दे दो, साइन करके देता हूं मैं आपको ब्याज के साथ वापस चुकाऊंगा ये पैसा। अब साहब जिद कर ली बेटे ने, तो पिताजी ने कहा, ठीक है, तू लोन ही मांग रहा है तो एग्रीमेंट बनाओ। चलो वकील साहब को बुलाया, साइन करवाया कि मैं इसको इतना लोन दे रहा हूँ, ये हकीकत है, उसके कागज भी मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद उस आदमी ने, मैं रहता हूँ कांगो, जिसकी राजधानी है किंशासा, उससे भी ऊपर अफ्रीका में एक एवरी कोस्ट है, देश है, उसकी राजधानी है अबिजान। वहां पर कॉस्मेटिक्स की बड़ी फैक्ट्रीज है, अफ्रीका की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज वहां है। तो वो वहां गया, 1-2 महीने वहां रह करके उस कॉस्मेटिक्स की सबसे 2-3 बड़ी फैक्ट्रीज थी, उसमें से 1-2 जनों को छुट्टी के बाद, वीकेंड बाद छुट्टी होती है, तो प्रोडक्ट मैनेजर से मिला, उससे डील की, भाई तेरे को इतना यहाँ कितना मिल रहा है, कोई लाख मिल रहे, 5 लाख 25 लाख, उसको जस्ट डबल दे करके उसको बोला, तू 12 महीने से छुट्टी, 1-6 महीने के बाद तू यहाँ से छुट्टी ले ले, मेरे पास आ जाए। उसको फ्रांस बुला लिया, वो भी फ्रांस रहा। अब प्रोडक्ट वो बनता कैसे, वो बनने के लिए उसने खुद ने 6 महीने और लगाए उस प्रोडक्ट मैनेजर के साथ कि भाई तू मुझे भी सीखा कि प्रोडक्शन कैसे बनता है, क्या कैसे, इसमें क्या क्या चीज डाली जाती है, वो उसने सीखी।
ऐसे करके 12 महीने 1.5 साल उसने लगाए। उसके बाद उसने वहां करके कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री शुरू करी। आज उस देश में कॉस्मेटिक्स की 7 फैक्ट्री है। उस आदमी का 7 फैक्ट्री है जो 30 साल 35 साल 40 साल पहले कोई शुरू हुई है, और उसने 7 साल पहले शुरू की है। तो 7 में उसका भी नंबर आता है, 6 दूसरी है और 1 वो है। तो उसमें उसका एवरेज 57 to 60% शेयर रहता है। मतलब लार्ली 6 फैक्ट्रियां और आ 1 फैक्ट्री 50 55 या 60% इनको माल बिके। और पिताजी ने लोन 500 चुका दिए ब्याज के साथ, और उससे 5 टाइम बड़ी फैक्ट्री उसने अभी जान में लगा दी है। और उन दोनों फैक्ट्री का टर्नओवर भी मैं आपको बता दूं, 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, नहीं सॉरी 5000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, सॉरी 5000 करोड़, और 30% से ऊपर उसकी प्रॉफिट है। सोच लो। तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है अगर मेहनत करके करे और सही रास्ता अपना ले। तो मैं भी 8वीं फेल हूं, 6ठी तक थोड़ा होशियार था। मेरे अंकल जी हैं पूर्णाराम जी, भी नायब तहसीलदार है, उस टाइम पटवारी थे। तो मेरा क्या पहले से शौक रहता था, जो पढ़े लिखे या मेरे से अच्छे साफ सुथरे बढ़िया होते थे उनसे मिलना, उनको चाय पानी पिलाना, ऐसे करना। तो मैं बार बार वो अंकल जी से मिलता रहता था, उनसे सलाह लेता था। वो भी कहते थे तू यार होशियार है। लेकिन बाद में मैं बदमाशी करने लगा तो बोले तू अभी यार गलत कर रहा है, होशियार तो जरूर है लेकिन तू गलत कर रहा है। छोटी मोटी चोरियां मोरियां कर लेता था पहले, लेकिन होशियार उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि तू चाहे तो कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो सोच मैंने दिमाग में रख करके मैंने मेहनत तो जरूर की, मेहनत की बिना तो कुछ नहीं मिलता है। तो आज मैं थोड़ी मुझे ईश्वर की मेहरबानी से सफलता मिल गई। मेरे भाई बहनों से चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करें, देश का नाम, हरियाणा का नाम, चौधरी साहब का नाम और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।